नमस्कार। शिक्षा प्राइवेट आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की दूसरी क्लासेस के बारे में बात करेंगे। जो हम पढ़ रहे थे सामान्य संयुग्मित ब्लॉकों का आरेख का विवरण। ड्राइंग में हमारा चैप्टर चल रहा था सामान्य संयुग्मित ब्लॉक के आरेख का विवरण। उसमें हमने काष्ठ शिल्पकार इत्यादि के बारे में देखा था कि जो हमारे काष्ठ शिल्पकार होते हैं वो ज्वाइंटों का कैसे और कहाँ प्रयोग करते हैं और किस प्रकार किस ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं ब्रेडल ज्वाइंट, जो नकेल ज्वाइंट कहते हैं। इसको हम कहाँ प्रयोग करते हैं। जो नेक्स्ट ज्वाइंट है ब्रेडल ज्वाइंट, उसको हम कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं उसके बारे में देखते हैं। नकेल ज्वाइंट का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ लकड़ी के दो टुकड़े किनारे से जोड़े हों और निर्माण विधि में मार्टिस व टेनन जोड़ के समान ही होते हैं, परंतु ये जोड़ इनकी अपेक्षा काफ़ी कमज़ोर होते हैं। इनका प्रयोग मेज, कुर्सी, शीशे का फ्रेम इत्यादि बनाने के लिए किया जाते हैं। जो मार्टिस और टेनन का जोड़ होता है उससे ये काफ़ी कमज़ोर होते हैं। तो क्या करते हैं, इनमें हम क्या क्या बना सकते हैं, मेज बना सकते हैं, कुर्सियाँ बना सकते हैं जो कम वजन की होती हैं, उनको इत्यादि को बना सकते हैं। फिर अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ ब्रेडल ज्वाइंट कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है टी ब्रेडल ज्वाइंट, कॉर्नर ब्रेडल ज्वाइंट, ब्रेडल क्रॉस ज्वाइंट, क्लोज ज्वाइंट, ब्रेडल मार्टी ज्वाइंट और ब्रेडल डेफ्टेल ज्वाइंट। पहले ज्वाइंट के बारे में बात करते हैं कि टी ब्रेडल ज्वाइंट क्या होता है, कैसे दिखता है। टी नेकेल ज्वाइंट लकड़ी के एक ब्लॉक को अन्य ब्लॉक के मध्य जोड़ा जाता है। इसके भाग में दो टांग के मध्य एक झिर्री तथा अन्य भाग उसके झिर्रे के अनुरूप खांचे ब्लॉक ठीक मध्य में बना होता है। जैसे हम कोई भी चीज़ है उसको हम क्या करते हैं, बीच से हमें मध्य से भाग को निकाल देते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि इस वाले भाग के पहले वाले भाग के बीच का भाग निकाला गया है और बीच में कुछ भाग को छोड़ दिया है और इस वाले को ले जाके इधर नीचे की ओर हम फिट कर देंगे। जब फिट कर देंगे तो ये सीधे आके इसमें बैठ जाएगा। ये कहलाता है टी। ये टी की आकृति का दिखने लगता है जब फिट होने के बाद, तो ये कहलाता है टी ब्रेडल ज्वाइंट। अब हम बात करते हैं कॉर्नर ब्रेडल ज्वाइंट की। कॉर्नर नेकेल ज्वाइंट का स्टॉल मार्टिस और टेनन जोड़ भी कहा जाता है। वर्क बेंच संबंधी कार्यों में इस जोड़ का उपयोग किया जाता है। वर्क बेंच जैसे कि हम बेंच में बैठ के काम कर रहे हैं या कुछ कार्य को कर रहे हैं, उनके संबंधित कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि हमारा जो ये ज्वाइंट है, ये हमारा ज्वाइंट जो है कॉर्नर ब्रेडल ज्वाइंट है। कॉर्नर ब्रेडल ज्वाइंट में इस तरह, कॉर्नर का मतलब होता है ये कोने से कोई भी चीज़ निकली हुई है। अब इस ज्वाइंट को हम क्या करेंगे, इसमें ले जाके सीधे बिठा देंगे। फिर ब्रेडल क्रॉस ज्वाइंट क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। नकेल बंद जोड़ सममिति दृश्य चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ये इस डायग्राम में बनाया गया है। इसमें क्या होता है, ये कॉर्नर से थोड़ा उभरा हुआ होता है और इसको ले जाके हम यहाँ क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। जो ये ब्लॉक होता है ये थोड़े टेढ़े होते हैं ऐसे। यह जोड़ टी के समान ही होता है परंतु खांचे आर पार नहीं होते। हमने देखा कि ये यहाँ तक हमने पूरा क्रॉसिंग नहीं किया, जबकि इस वाले डायग्राम में पूरा खांचे को आर पार कर देते हैं और इस वाले खांचे में हम इस वाले जोड़ को आर पार नहीं करते हैं। फिर ब्रेडल मैट्रेड ज्वाइंट जो होता है, इस जोड़ में दोनों ओर की लकड़ियों के टुकड़े 45 डिग्री के झुकाव पर खांचे तथा झिर्रियाँ बनी होती हैं। अब हम देखते हैं कि जो डायग्राम है, इस डायग्राम में देखते हैं कि जो खांचे हैं 45 के एंगल पे, यहाँ से तक का एंगल 45 डिग्री होगा और इन दोनों को ले जाके हम क्या करते हैं, बिठा देते हैं। अब जो नेक्स्ट ज्वाइंट है हमारा ब्रेडल डेफ्टेल ज्वाइंट होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रेडल डेफ्टेल ज्वाइंट है वो किस प्रकार काम करता है। तो इसमें झिर्रियाँ तथा खांचे डेफ्टेल आकार के बने होते हैं। ये अन्य नेकेल जोड़ के प्रकार से अधिक मजबूत होते हैं। तो ये हमारा जोड़ जो बना है ये क्या होता है, यहाँ पास थोड़ा कॉर्नर में झुका हुआ होता है, या तो एक बराबर हम खांचे को नहीं काटते, ये थोड़ा अंदर की ओर ज़्यादा चौड़ाई में होता है, ऊपर की ओर कम चौड़ाई में होता है, जिससे ये क्या होता है, अधिक मजबूती प्रदान करने में सक्षम होता है। फिर अब हम बात करते हैं डेफ्टेल ज्वाइंट के बारे में। जो हमारा डेफ्टेल ज्वाइंट होता है वो किस प्रकार के होता है। इस जोड़ का उपयोग किसी दरवाजे के
सामने की साइड को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब इस जोड़ में कितने टाइप के जोड़ होते हैं ये देखते हैं। तो हमारे जो सामने की खिड़कियां होती हैं, जैसे ये खिड़की हो गई, ये कॉर्नर हो गई, ये बंद करने वाला पार्ट हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं, ये वाले पार्ट को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, डॉवेटेल जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ डॉवेटेल जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल डॉवेटेल जॉइंट। सिंपल डॉवेटेल जॉइंट में यह एक सामान्य प्रकार का जोड़ होता है जिसका अधिकांश उपयोग दरवाजों खिड़कियों में किया जाता है, जैसे कि ये वाला भाग दिखाया गया है। अब ये वाला पार्ट कुछ इस तरह जोड़ा गया है, तो ये ऐसे बंद होगा, चालू होगा, ये कॉर्नर पे दिखाया जाता है। फिर होता है सिंगल डॉवेटेल जॉइंट। इसमें एक भाग पर डॉवेटेल तथा दूसरे भाग के अनुरूप सॉकेट होता है। तो अब देखते हैं किस तरह इसके डायग्राम में। तो इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह, ये टेल होता है, ये पिन होती है, तो इसके हम क्या करते हैं, इसे हम इस प्रकार के जॉइंट को हम बोलते हैं सिंगल डॉवेटेल जॉइंट। सिंगल डॉवेटेल में मतलब एक ही ब्लॉक बना होगा। इसमें जब मजबूती इसलिए आ जाती है क्योंकि इधर की चौड़ाई और इधर की चौड़ाई इसकी अपेक्षा कम होती है। जब कम होगी तो ये जॉइंट मजबूत, अधिक तनाव उत्पन्न करता है। फिर अब देखते हैं कि सिमेट्रिक डॉवेटेल जॉइंट क्या होता है। सिमेट्रिक डॉवेटेल जॉइंट क्या होता है, इस जोड़ का उपयोग उच्च कोटि के कैबिनेट व बॉक्स के कार्यों में किया जाता है। यह बिल्कुल छिपा हुआ होता है। अब जो हमारा ये इस तरह डायग्राम है, इसमें क्या होता है, हम यहाँ से पूरा यहाँ तक का नहीं निकालते हैं, इसमें आधे भाग तक का ही पार्ट निकालते हैं और इसमें इस वाले पार्ट को बंद कर देते हैं। जैसे कि हमने पहले पार्ट में जो सिंपल डॉवेटेल जॉइंट तो कुछ इस तरह निकालते थे और इधर दोनों साइड दिखता था। अब जबकि हम पहले वाले पार्ट में कर रहे हैं तो ये कॉर्नर तो जुड़ेंगे बट इधर कोई भी पार्ट दिखाई नहीं देगा, तो ये कहलाता है सीक्रेट मैट्रिक जॉइंट, मतलब छिपा हुआ एक जोड़। फिर अब बात करते हैं थर्ड डॉवेटेल जॉइंट के बारे में। इस जोड़ का उपयोग कार केस के बॉक्स को निर्माण कार्यों के लिए किया जाता है। ये जोड़ सामर्थ्य के होते हैं, उच्च सामर्थ्य के जोड़ बनाए जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उच्च सामर्थ्य के होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह होता है। तो ये इसका इस वाले पार्ट ऐसे पार्ट दिखता है कुछ, और इन दोनों को हम क्या करते हैं, इसके जो पार्ट होते हैं पूरे आर से पार कर दिए जाते हैं और इन दोनों के खाँचों में ले आकर बैठा दिया जाता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट जॉइंट है डॉवेटेल जॉइंट के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट जॉइंट जो है वो लैप और हाफ ब्रेडल डॉवेटेल जॉइंट कहलाता है। लैप और हाफ ब्लाइंड डॉवेटेल जॉइंट कहलाता है। यह जोड़ सामने से का सिरा छिपा हुआ होता है, इसलिए इसे हाफ ब्लाइंड डॉवेटेल जॉइंट कहते हैं। इस जोड़ का उपयोग किसी दराज के सामने के सिरे को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि इसमें भी पूरे खांचे आर से पार नहीं होते हैं और इनमें हम क्या करते हैं, इन कॉर्नर के दोनों साइड को कॉर्नर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले जो जॉइंट है इसको ले जाके ऐसे इसमें फिट कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि जो हमारी आरेख है, संयुग्मित आरेख, उनके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या समवेत दृश्य सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो हमें उनके बारे में जानना है कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी होगी, तब हमारा ये डॉवेटेल अच्छे से बन पाएगा। उनके लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ड्राइंग शीट पर सर्वप्रथम सीमा रेखा व शीर्षक ब्लॉक बनाना चाहिए। फिर दूसरी बात, खींचे जाने वाले संयुग्मित ब्लॉक की विमा रेखा तथा शीट पर उपलब्ध स्थान की विमा का आकलन करने के बाद ही उपयुक्त पैमाने का मान लेना चाहिए। फिर तीसरी बात यह है कि संयुग्मित ब्लॉक में दी गई जानकारी जैसे कि विमा रेखा कागज़ पर एक बार ही दर्शानी चाहिए, क्योंकि अगर हम उस विमा को बार बार दर्शाएंगे तो उसमें से कन्फ्यूजन होता है कि हमारा विमा कहाँ से कहाँ तक है। केवल विमा रेखा को एक बार ही दर्शानी चाहिए। धन्यवाद।